Assalamualaikum. This is me Hamza Aslam and welcome to my YouTube channel The Star Education. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल को समझने लगे हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले कुछ फार्मूलाज आप इसमें याद रख लें तो इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को समझने में आपके लिए बड़ी सहूलत रही। तो मैंने टूल किट या इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का नाम दिया है। आप इसको एक बार मेमोराइज कर लें या रजिस्टर निकालें और पहले इसे नोट डाउन कर लें। पहले इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू m। एक वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg और ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने इसको एक फार्मूले को ड्राइव किया था। ये हमारे पास अगर हम बुलेट वाली एग्जांपल लें, बुलेट और गन वाली एग्जांपल लें, तो उसके थ्रू हमने इसको फार्मूले को ड्राइव किया था। इसके बाद हमारे पास केस 1 है। ठीक है, अगर हमारे पास एक पुली हो फ्रिक्शनलेस और उस पर दो बॉडीज को लटकाया गया वर्टिकली, तो इसमें देखें कि अगर ये दो वर्टिकल वाला केस है, बॉडीज को वर्टिकली लटकाया गया है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन ये होगा और टेंशन उस बॉडी की कुछ इस तरह से फाइंड आउट की जाएगी। अगर हमारे पास एक ऐसा केस हो, एक बॉडी जो कि हॉरिजॉन्टल है और मूव कर रही है और एक बॉडी हमारे पास वर्टिकली मूव कर रही है, इस केस के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा और टेंशन के लिए फार्मूला ये होगा। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ही रहती है इन टॉपिक को याद करने में। आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो होप्स हो कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। मजीद हम इसको न्यूमेरिकल में क्लियर कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इसमें न्यूमेरिकल करने लगती है तो बेटा पहले ये देख लें जो चीज इसमें गिवन है उसे नोट डाउन कर। पहली चीज, इसमें हमारे पास फोर्स गिवन है और किसी भी चीज का पता हमें उसके यूनिट से चलता है। अगर हम इसकी यूनिट्स अच्छे से याद रख लें तो हमें क्वांटिटी याद करने में मसला नहीं होगा। आप देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट थिंग गिवन डाटा जो हम इसमें लिखते हैं, गिवन डाटा, फर्स्ट थिंग हमारे पास इसमें फोर्स मौजूद है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 20 न्यूटन है। ठीक है, और सेकंड इसमें एक्सेलरेशन गिवन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए और इसकी वैल्यू, और हमें रिक्वायर्ड इसमें मैस है वो भी बता देंगे। एम इज इक्वल टू फाइंड आउट कर। एक छोटी सी डायग्राम इसकी मैं बना देता हूँ। एक बॉडी जिसका मैस एम है, इस पे अगर हमने फोर्स अप्लाई की है 20 न्यूटन और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये बताएं इस बॉडी का मैस कितना होगा। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये प्रॉब्लम समझने में भी आसानी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये सिचुएशन हमें न्यूटन सेकंड लॉ में देखने को मिलती है, तो इसी के लिए हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, और इसमें मजीद ये देख सकते हैं m फाइंड आउट करना है। F डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू एम आर। वैल्यूज को पुट कर दें, तो इसको अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 आर। सो मैथ हमारे पास 10, आगे इसका यूनिट लिख देंगे ताकि और आसानी रहे। ऐसे इसका बॉक्स बना देंगे ताकि आंसर भी वेरीफाई रहे। तो हमें यहाँ पता चल गया कि अगर एक बॉडी जिस पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो और उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उस बॉडी का मास 10 kg होगा। इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में
इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसमें देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मैस। हमने इसका मैस फाइंड आउट कर। अब मैस फाइंड आउट करना है, इसको मैं यहाँ पर एक ऐसे ही डायग्राम इसकी बना देता हूँ। बॉडी ऐसे ही फॉल कर रही है मान लें, तो इसमें आपको पता है वेट मौजूद होता है। वेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, W which is equals to mg। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस बॉडी का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो डाटा गिवन है वो भी लिख लें, गिवन डाटा। इसमें वेट गिवन है 147 न्यूटन, ठीक है। रिक्वायर्ड, इसमें हमें मैस है, इसमें भी हमें मैस रिक्वायर्ड है। तो मैस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू mg डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ से कि g, आपको इसकी वैल्यू मालूम है, g क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी यही वैल्यू आप यूज करें। अगर ना गिवन हो तो आपने इसको याद रख लें। इधर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। 147 इज इक्वल टू m इंटू 10 आ जाएगा। बोथ साइड पर 10 से डिवाइड कर दें। सो ये यहाँ पर आपके पास आ गया 104.7। आगे क्या लगा देंगे, किलोग्राम। ये मैस आ गया, इसे अरेंज करके लिख लें, m इज इक्वल टू 14.7 किलोग्राम। यहाँ से हमें इस बात का अंदाजा हो गया, अगर एक बॉडी जिसका वेट 147 न्यूटन है, उस बॉडी का मैस हमारे पास 14.7 किलोग्राम होगा। इस तरह के क्वेश्चन को बेटा एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम गौर करें तो एक छोटा सा ही इसमें पॉइंट है कि आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मैथ्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एमसीक्यू के लिहाज से भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। फोर्स हमने इसमें फाइंड आउट करनी, ठीक है। मैथ इसमें कितना गिवन है बेटा, 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। मीन्स कि इसने आपने इसमें फोर्स जो है हाइट से फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पर देख लें, एक बॉडी अगर फॉल कर रही हो मिसाल के तौर पे, इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, 10 kg इसका मैस है और हमें इसको फॉल होने से रोकना है। प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ अ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। तो इसमें आप ये देख लें, एक्सेलरेशन जो होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड सिचुएशन में, वो जी के इक्वल लिखा जाए। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर देख लें, जो गिवन डाटा हमारे पास बनेगा, इसमें सिर्फ हमारे पास मैस की वैल्यू इज इक्वल टू m के 10 kg के, और रिक्वायर्ड हमें है इसमें फोर्स, ठीक है। इसमें हम बता देते हैं, फॉर्मूला वही F इज इक्वल टू एम ए वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि ए यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जी की वैल्यू मैंने इसमें लिख दी है, इसको आप मल्टीप्लाई ही कर देंगे, जैसे F इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगा। तो हमें 100 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। अगर एक बॉडी फॉल करना चाह रही है, आप करवाना चाहते हैं उसको, उसका मैस जो है हमारे पास 10 kg है, उसको अगर आपने रोकना है फॉल करने से, तो आपको बचाने के लिए इसको 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने इसमें फाइंड आउट करना है, प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ऑफ 100 न्यूटन।
न्यूटन से हमें अंदाजा हो रहा है ये हमारे पास फोर्स है इन अ मैस ऑफ 50 kg। डाटा इसमें हम लिख लेते हैं पहले। गिवन डाटा, इसमें हमारे पास गिवन है, फर्स्ट फोर्स गिवन है, F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, और इसके साथ ही हमें मैस भी गिवन है। मैस हमारे पास हम तो शो कर रहे 50 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन हमने इसमें फाइंड आउट किया। A इज इक्वल्स टू, इसमें ये हमें रिक्वायर्ड के साथ हेडिंग दे देते हैं, एक्सेलरेशन बनाते हैं। सिचुएशन के लिए आप देख लें, इसमें हमारे पास सिचुएशन किस टाइप की बन रही है। एक छोटी सी डायग्राम भी मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लें कि एक बॉडी जिसका मास m है, इस पे फोर्स अप्लाई हुई है बेटा, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, और एक ऐसी बॉडी जिसका मास हमारे पास 50 kg। ठीक है, इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये पूछ रहा है इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही यहाँ पे यूज हम करने जा रहे हैं। इसमें एप्लीकेशन कह सकते हैं हम इसको, कि न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो सकती है, वो कुछ इस टाइप की है कि अगर एक बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो कुछ इस तरह से इसका हम को इधर डिवाइड कर। सो एफ गिवन है हमारे पास 100 न्यूटन, और इसका बॉडी का जो मैस है वो 50 kg। तो डिवाइड करें तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया, अगर एक बॉडी का मैस 50 kg और उस पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है। और यही इसका आंसर है। इसको आप बॉक्स बनाकर लिख देंगे बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के बाद अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, a body has a weight 20 newton, how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप ये देख लें, एक बॉडी का वेट, मान लें कि बॉडी जिसका मास m है, उसमें वेट जो मौजूद है 20 न्यूटन। ठीक है, और हम इसमें एक्सेलरेशन जो हमने इसमें प्रोड्यूस किया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि इतना एक्सेलरेशन हम इसमें प्रोड्यूस करें। फोर्स हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इसमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन न्यूटन सेकंड लॉ का ही यूज करेंगे। तो इसमें देखने थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, और इसे आप लिख भी लेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब देखें, इसमें जो डाटा गिवन है वो साथ लिख लेते हैं। गिवन डाटा ये हमारे पास है, इसमें सबसे पहले वेट गिवन है, वेट लिख लें, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और इसके साथ एक्सेलरेशन मौजूद है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। इसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड है ये भी इसमें हम बता देंगे। हम इसमें फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी फोर्स इसे ऊपर लेके जाने में हमें रिक्वायर्ड हो। तो इसमें पहले हम इस पर जो फोर्स अप्लाई करनी है वो न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू ma के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो F इज इक्वल टू
इसमें अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ को, तो इसमें हमें मैथ रिक्वायर्ड है। इसमें हमें मैथ रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेट को यूज करते हुए इस बॉडी का मैथ फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे साइड पर हम मैथ फाइंड आउट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू mg, और g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इधर से हम निकाल सकते हैं W डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू एम। W की वैल्यू हमारे पास 20 है और ये 10, ये मैथ आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ, इस पॉइंट पर इधर m हमारे पास आ जाएगा 2 kg। अब इस 2 को एक्सेलरेशन जो 2 गिवन है इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 4 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब याद रखें, ये सिर्फ हमारे पास बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ये एक्सेलरेशन को यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स फिलहाल इस सिचुएशन में लग रही है, हमने ये निकाला। अब बॉडी जिसका वेट 20 न्यूटन है, क्योंकि हमने इसको भी तो इग्नोर नहीं करना है ना, ठीक है। ये जो हमने फोर्स फाइंड आउट की है एक्चुअली एक बॉडी जिसका मैस 2 kg, ठीक है, हमने इसको सामने रखेंगे। अब हम इसको सामने रखते हुए अगर चेक करेंगे कि वेट इसमें 20 न्यूटन भी है, तो टोटल फोर्स इसमें आप देखिए जो आपको रिक्वायर्ड हो, टोटल फोर्स, इसे आप F1 का नाम दे दीजिए। F1 का नाम, टोटल फोर्स हमारे पास इस सिचुएशन में बन जाएगी जो F1 फाइंड आउट की है और जो बॉडी का वेट हमारे पास की है। अब यहाँ देख लें बेटा, F इज इक्वल टू F1 हमने 4 न्यूटन निकाला है और वेट हमारे पास 20 न्यूटन ऑलरेडी गिवन था। तो टोटल फोर्स हमें जो रिक्वायर्ड होगी बॉडी को ऊपर भेजने के लिए, जिसमें एक्सेलरेशन हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोर्स हमें 24 न्यूटन की रिक्वायर्ड। एक बॉडी, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, उसका मैस 2 kg है, और याद रखें वो क्योंकि ऊपर मौजूद है तो उसमें वेट आपके पास 20 न्यूटन है, ठीक है। और इसमें अगर हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी ये इसमें पूछा गया था। फोर्स हमने निकाल ली है, टोटल जो इसमें रिक्वायर्ड होगी 24 न्यूटन रिक्वायर्ड। क्लियर है बेटा, यही इसका आंसर है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अब यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान, ठीक है। बस फॉर्मूलाज हमें अच्छे से याद हो जाए। इसमें लंबी थोड़ी इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अच्छी खासी जो है ना इसमें स्टेटमेंट बड़ी है तो ये पेपर में नहीं आए। तो इस टाइप के जो है इनके ख्यालात बेटा ये ठीक नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते, अगर ये दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही हैं वो आपको याद हो, तो इसमें आप देखेंगे अभी इस क्वेश्चन में कि कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको फार्मूला की शीट दे दी थी। अब यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, कहता है कि 2 मैसेज, एक हमारे पास है 52 kg और दूसरा मैस 48 kg are attached to the end of a string passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string, टेंशन फाइंड आउट करनी है, और and acceleration in the bodies when both masses are moving vertically। इसमें इस पॉइंट को आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको केस बनाकर समझाने की कोशिश की है। जो फार्मूला आपको मैंने दिया है इसमें टूल किट में, उसको आप पहले ही या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको रजिस्टर पर पहले ही नोट कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी सहूलत रहेगी। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और वो वर्टिकली उसे लटकाया गया है एक फ्रिक्शनलेस पुली पर, ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछता है कि इस सिचुएशन में हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन किस टाइप का होगा या कितना एक्सेलरेशन होगा। इसमें अब आप ये देख लें कि एक बॉडी हैवियर है और एक बॉडी लाइटर है। फर्स्ट बॉडी इसका मैस 52 और 48 है। मान लें कि ये बॉडी हमारे पास 52 है, इसको यहाँ पर देख, M1 52 kg है और M2 हमारे पास 48 kg। ये दोनों बॉडी के मैसेज गिवन है, टेंशन और एक्सेलरेशन हमने इसमें फाइंड आउट कर। अब टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए मैंने फार्मूला स्टार्ट में आपको दिया था, एक मतलब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
इसमें देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन अब बना है, इसमें सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि हमारे पास जो मैस है ये 48 kg है और यहाँ पर ये मैस हमारे पास 52 kg। अब ये दोनों मैसेज की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर, एक फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए बेटा ये है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आता है उसे हम g से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है ये हमारे पास टेंशन के लिए है, इसी सिचुएशन के लिए जब बॉडीज जो है वर्टिकली मूव कर रही हो तो उसके लिए टेंशन हमारे पास होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई दोनों बॉडीज का सम आ जाएगा m1 प्लस m2। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो डाटा गिवन है उसको सामने रखते हुए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट थिंग इसमें गिवन डाटा क्या है, फर्स्ट थिंग है इसमें मैस 1 52 kg और m2 है 48 kg। मैंने देखा कि दोनों फार्मूलाज में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है तो हम स्टार्ट में इसको लिख लेते। ठीक है, कि हमें मालूम है, गिवन ना भी हो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब सोल्यूशन इसका हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो रिक्वायर्ड है वो देख, एक्सेलरेशन हमने इसमें फाइंड आउट करना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, पहले इसमें टेंशन निकालना चाहते हैं, टेंशन फाइंड आउट करने, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो फार्मूला इसका है वो यूज कर लेते हैं। टेंशन का फार्मूला हमारे पास है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g आ जाए, या इसको आप इस तरह में लिख सकते हैं 2 इंटू m1 m2 इधर g लिख लें क्योंकि इसी से मल्टीप्लाइड हो रहा है, और इसे आप ऐसे लिख, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। t is equals to 2 multiplied by 52 multiplied by 48 multiplied by 10 divided by m1 plus m2 52 plus 48 आ, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें, फर्स्ट वैल्यू है 2 multiplied by 52 multiplied by 48 multiplied by 10 divided by 52 plus 48 है। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 499.2 आर। तो टेंशन हमने निकाली इसमें 499.2 न्यूटन इसका आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 500 न्यूटन भी लिख सकते। सो टेंशन इस केस में हमारे पास 500 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड आउट करना है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते, लिखा था हमने m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई gr, या इसको ऐसे लिख लें m1 माइनस m2 इसके साथ मल्टीप्लाइड करवा लें g को डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, ये भी एक बस क्योंकि ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा था तो मैंने इसको ऊपर ऐसे लिख दिया। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 हमारे पास है 52 माइनस 48 आ गया, और g की वैल्यू हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं से इसको सिंप्लीफाई करने की आसान ही कैलकुलेशन है। 52 माइनस 48 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ गया, और इन दोनों को ऐड अप कर लें
ये हमारे पास आ गया 100, 40 डिवाइड बाई 100 कैंसल, पॉइंट हमारे पास आ गया 0 इसको हम डिवाइड कर देते हैं पहले, ये अगेन इसको और सिंप्लीफाई कर, 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, 0.4 इसका आंसर है। सो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको इतना सिंप्लीफाई करें। तो कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, इसमें मिस्टेक के चांसेस फिर कम होते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ आप कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक मैथ अच्छी है तो आपको चाहिए कि आप इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज आप इसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास मौजूद है टू मैसेज, और इसमें मैसेज कितने कितने किलोग्राम के हैं वो भी देख लेते हैं। 26 kg है और दूसरा 24 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस। अब इसमें एक बात ये बता रहा है, इसमें जो आपके पास मैस है 26 kg, इसमें बता दिए कि ये 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, कुछ इस टाइप की मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है, पहले आप इस स्टेटमेंट को समझ लें उसके बाद हम इसको देखें। 24 Newton mass is moving vertically down. Find the tension in the string and acceleration in the body. अब इसमें आप यहाँ पर देख लें एक बॉडी जिसका मैस m है, ये एक मैस है और एक मैस हमारे पास कुछ इस तरह से दिया। इसमें हमने करना क्या है, इसमें वैल्यू जो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है उसको हम गौर से देख लें। फर्स्ट थिंग तो ये देखें, इसमें एक मैस जो कि मौजूद है, तो एक मैस हमारे पास है 26 किलोग्राम, क्या कहते हैं, इस लाइंग ओवर अ स्मूथ फ्लैट टेबल। तो यहाँ पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर 26 किलोग्राम है और दूसरा जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो हमारे पास है 24 kg। तो इसमें भी यहाँ पर पहले हम इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। इसको मैंने केस 2 का नाम दिया था। तो यहाँ देख, एक हमारे पास जो केस था वो वर्टिकली, बोथ बॉडीज जो वर्टिकली मूव कर रही थी। अब हमारे पास कुछ केस है, एक टेबल पर एक स्मूथ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और एक वर्टिकल मूव कर रहा है, गुजर भी एक फ्रिक्शनलेस पुली से ही रहे। ठीक है, तो इसमें जहां पर भी हम वैल्यू लिखकर देख ही लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास है इसमें 26 और एक है आई थिंक सो 24। सो इसमें फार्मूला हमारे पास है एक्सेलरेशन के लिए m1 मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और दूसरा जो टेंशन हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाइड हो रहा है जी। तो इन दोनों फार्मूलाज को अच्छे से याद रखें तो हम अपने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अब देख लेते हैं, इसमें जो डाटा हमारे पास गिवन है उससे लिखते हैं। गिवन डाटा, एक मैथ हमारे पास है m1, इसको हम नाम दे देते हैं। अब क्योंकि मैंने इस डायग्राम में जिस तरह से m1 और m2 को रखा हुआ है तो आप भी इस तरह रख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक मैथ इसमें हमारे पास 24 kg है और दूसरा मैथ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बनेगा 26 kg है। और इसमें फाइंड आउट हमने करना है, रिक्वायर्ड टेंशन फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, चले इसमें जी की वैल्यू भी साथ दी क्योंकि जी भी इसमें यूज हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इसमें हम टेंशन फाइंड आउट करते हैं, इसमें सोल्यूशन लिखते हैं। टेंशन का हमारे पास फार्मूला है
m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 और इसके साथ g मल्टीप्लाइड हो रहा है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाए। इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। देखिए ऊपर मैंने फार्मूला टेंशन का कुछ ऐसे लिखा हुआ है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पर जी लिखा हुआ है। ये फार्मूला और ये फार्मूला बेटा बिल्कुल ही सेम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए कुछ ऐसे लिख दी है। अब m1 हमारे पास है 24 मल्टीप्लाइड बाई ये 26 आ गया और g की वैल्यू हमारे पास इसमें 10 है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे 24 प्लस 26 आ जाए। इसे भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे बेटा। हाँ, जो वैल्यू जिस तरह लिखी हुई है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26 है। से ऐड अप करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई हम इसमें करते हैं इसमें मैंने यहाँ पर 224 लिख दिया। जरा इसको थोड़ा सा सेट कर, ये बड़ी वैल्यू तो नहीं थी इसमें। इसे थोड़ा, अब होप सो इसका रिजल्ट ठीक आ जाए। 124.8 आ गई। तो टेंशन हमारे पास आ गई है 124.8 न्यूटन। T इज इक्वल टू, इसे अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 125 न्यूटन। एक बॉक्स यहाँ बना दें। अब इसमें एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, पहले आप इसको ए लिखते हैं यहाँ पर और एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पर हम ऐड कर दें। एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इधर यहाँ पर g मल्टीप्लाइड है, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें m1 मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाए। इन वैल्यूज को पुट कर दें जो डाटा में गिवन है। अब इसमें एक पॉइंट हम सामने रखेंगे। m1 जो हमारे पास है 24 है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 24 प्लस 26 आ। इसको भी हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर दें। 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26 आ। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम दरमियान में ऐसे लिखते हैं 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करते हैं 3.8, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ बेटा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ बेटा, इसे गौर से देखने की मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि जो मोमेंटम इसमें आपने चेंज किया 22 न्यूटन सेकेंड का, कितनी फोर्स अप्लाई करने के बाद, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कि अप्लाइड फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये बात हमने इसमें पढ़ी थी। मैंने स्टार्ट में फार्मूला कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारे पास बेटा चेंज इन मोमेंटम है और ये हमारे पास फोर्स है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर एक बॉडी हमारे पास है, मिसाल के तौर पे कोई मैस एम है उसका, उस पर अगर आपने फोर्स अप्लाई की है और उसमें जो मोमेंटम उस बॉडी का जो चेंज हुआ है उसे आप डेल पी कहते हैं। अब उसमें कुछ टाइम तो लगा होगा ना,
ठीक है, उस टाइम की यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है कि आप बता दें टाइम कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस बात को यहाँ पर आप वेरीफाई कर पाए हैं, समझ आ गई है बात, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मसला नहीं होता। अब यहाँ पर देख लें, गिवन डाटा, गिवन डाटा है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कह रहे, चेंज इन मोमेंटम। मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड, और इसके साथ फोर्स गिवन है हमें, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और इसके साथ जो हमें मालूम करना है बेटा, टाइम रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है इसमें, टाइम रिक्वायर्ड, T इज इक्वल टू फाइंड आउट कर। ठीक है, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्यूशन F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी आर। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास जो गिवन है इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एफ हमारे पास है 20 न्यूटन, और ये चेंज इन मोमेंटम है 22 न्यूटन सेकेंड। टी इसमें फाइंड आउट करना है। इसको यहीं पर सॉल्व करें। टी इज इक्वल टू, टी को इस साइड पे ले 22 को डिवाइड कर, सो ये कुछ इस तरह से लिखा जाए। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 20 आ जाए 1.1 सो टाइम 1.1 सेकेंड आ जाए। तो इसमें एक बार फिर छोटी सी मैं डायग्राम बना के आपको बात समझा देता हूँ। एक बॉडी जिसका मैस m था, उस पर हमने अप्लाइड फोर्स कुछ लगाई, फोर्स हमने लगाई है 20 न्यूटन की बेटा। और इसमें जो मोमेंटम जो हमने चेंज किया इस बॉडी का, मोमेंटम इस बॉडी का डेल पी से नाम दे दें, 22 न्यूटन सेकेंड था बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हुआ। अब मान लें कि इस बॉडी का यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इसमें इतना चेंज आया 22 न्यूटन सेकेंड का। अब कोई टाइम जो इसमें रिक्वायर्ड था हमने वो फाइंड आउट कर लिया कि इसमें टाइम आपको 1.1 सेकेंड रिक्वायर्ड। इधर लिख, टाइम 1.1 सेकेंड। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछता है ये देख लेते हैं। हाउ मच is a force of friction between a wooden block of a mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6। मतलब मान लें कि ये मार्बल का ऐसे फ्लोर है और ये कोई इसमें यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन मौजूद, ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसे म्यू का हम नाम देते हैं, ये हमारे पास 0.6 है गिवन। और इसने क्या बताया, इस बॉडी का जो मैस है ये हमारे पास है 5 kg। अब ये हमसे पूछता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितनी हो, इस पॉइंट पर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो। तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें डाटा जो हमें गिवन है वो लिखिए। डाटा है हमारे पास, सबसे पहले मैस गिवन है बॉडी का, ये हमारे पास है 5 kg। और इस बॉडी का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से इसे शो करते हैं, ये हमारे पास 0.6। और इसके बाद कोई और चीज इसमें गिवन है नहीं। अब हमने इसमें जो फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में से एफ ऐसे शो कर देता हूँ, इसे हमने फाइंड आउट करना। इसका फॉर्मूला भी मैंने स्टार्ट में आपको दिया था, एफ एस इस तरह लिखा था म्यू और साथ था एम जी। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं।
सोल्यूशन लिखें, Fs इज इक्वल टू म्यू एम जी। कहीं आप इसे म्यू पढ़ लें बेटा, या फिर आप माइक्रो भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर आप इसे म्यू ही पढ़ेंगे। इस पहले के हमारे पास है ग्रीक लेटर है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास साइन है म्यू का। इसी तरह आप ये रो का साइन पढ़ते हैं, ये सारे के सारे ग्रीक लेटर हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लें जिसका नेम उन्होंने दिया है म्यू एम जी। हमारे पास इसका फार्मूला है। जी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई तो आपको पता होनी चाहिए। हम तमाम न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट इस वैल्यू को यूज करते हैं, तो इस वैल्यू को आप खुद याद रखें। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पे खुद करते हैं। 0.6 मल्टीप्लाइड बाई एम हमारे पास है 5 kg। यस, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। इस पॉइंट को हटा दें तो ये 10 आ जाते हैं। 10 से 10 कैंसर, 30 न्यूटन हमारे पास आ गया। तो सिंप्लीफाई आप खुद भी कर लें तो आपके पास यही इसका आंसर आ जाए। Fs इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो ये बात हमें अब क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर एक बॉडी जिसका मैस 5 किलोग्राम और वो मार्बल फ्लोर पे मौजूद है, तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 हो, सो फोर्स हमें 30 न्यूटन उसमें लगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी? रिक्वायर्ड हमारे पास इस सिचुएशन में 30 न्यूटन आ जाए। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, और ये न्यूमेरिकल भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर। The how much centripetal force is needed to make a body of a mass 0.5 kg to move in a circle of a radius 50 centimeter with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम इसमें बना लेता हूँ। ये कोई सेंटर है, ये इसका आर, इसका रेडियस मान लें कि ये बॉडी है, एम इसका, ठीक है। ये किसी वेलोसिटी के साथ v के साथ मूव कर रही, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी हमारे पास यही होती है कि एक बॉडी को दायरे में जो घुमाए रखे, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को दायरे में घुमाने पर मजबूर कर दे, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर देखना है कि इसमें फोर्स कितनी हमें रिक्वायर्ड होगी। अगर एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और उसका मैस हमारे पास 0.5 kg है और उस बॉडी का रेडियस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें एफ कितना होगा? ये रफ सा मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बनाकर दिखा दिया। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर, आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाकर आएंगे आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते। ग्रेस मार्क्स से बात ये नहीं है कि एक नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। हाँ, इस सिचुएशन में कुछ होता है ऐसे ही है कि एग्जामिनर आपके साथ जो दूसरे आप क्वेश्चन लिखते हैं उसमें मार्किंग जो आपकी लीनियर हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि न्यूमेरिकल्स में अगर डायग्राम आपको बनानी आती है या उसमें नहीं भी बताया हुआ, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डायग्राम बनाई जा सकती है, तो आप जरूर बना कर आए। तो इसमें देखें, डाटा गिवन हमारे पास है, गिवन डाटा। सो फॉर इस पे मैथ गिवन है बेटा, मैथ इज इक्वल टू 0.5 kg। स्पीड गिवन है, इसमें यहाँ पर m लिख लेंगे आप। v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ रेडियस मौजूद r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारे पास है। इसे आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लें, 50 को 100 से डिवाइड कर लें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5 मीटर। अब हम इसमें फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। रिक्वायर्ड हमें है इसमें फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। तो फार्मूला भी हमने टूल किट में शो करवाया आपको
एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम हमारे पास इसमें गिवन है 0.5, वी इसमें है 3, ऊपर स्क्वायर मौजूद है, डिवाइडेड बाई आर इसमें है 0.5। तो 0.5 से ये वैल्यू कैंसिल हुई और 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 9 के। साथ इसका यूनिट लिख दें बेटा, और यही इसका आंसर है। अगर इन तमाम क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं।